नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के बारे में। बिहार चुनाव में जहां 33 हेलीकॉप्टर एनडीए गठबंधन की, मोदी जी की, कैबिनेट की और मोदी जी के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं आसमान में, एक तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के पीछे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन और एनडीए में जो मुद्दे पर जिन चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है उस पर आपको देखना चाहिए और विचार बनाना चाहिए कि क्या बदलाव बिहार में ज़रूरी है या फिर एक बार एनडीए सरकार को मौका देना चाहिए। हालांकि पूरे चुनाव में एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं किया, जबकि बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। लेकिन जो बीजेपी के शीर्ष नेता हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे बीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने हर बार यही कहा है कि हमारा जो एनडीए का मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार होगा उसे विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो जो नीतीश कुमार के जो सपोर्टर हैं उनका कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के साथ खेला करने का बीजेपी का प्लान चल रहा है। इस पर जो भी नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं वो ज़मीनी स्तर पर यही कह रहे हैं कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। तो अब इसका असर आपको तो 14 नवंबर को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जहाँ तक चुनावी रैलियों की बात करें तो नीतीश कुमार जी ने, जिनको खराब सेहत का कहा जा रहा है कि उनकी सेहत खराब है, पहले चरण के लिए अभी तक 60 सभाएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की भी 15 रैलियां और एक रोड शो हो चुका है। बीजेपी की कुल 284 सभाएं अभी तक हो चुका है, जबकि इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव ने 96 सभाओं को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के तरफ से 14 सभाएं की गई हैं, जबकि वाम दलों ने 170 जनसभाएं की हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पहले फेज का कल ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया और आज से तमाम पार्टियां जो हैं वो दूसरी फेज की प्रचार प्रसार में लग गई। तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवाया है। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का पद घोषित किया, इस पर कोई भी बीजेपी का नेता जवाब आपको नहीं दे रहा होगा। राजद के लोग मुजरे कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की स्तर इस तरह की हो गई है? आपने 2024 के चुनाव में भी देखा होगा कि मोदी जी मध्य प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे कि भैंस आपके ले लेंगे, आपके मंगलसूत्र ले लेंगे अगर मुसलमान कांग्रेस की सरकार आएगी तो। और आज बिहार में कट्टा और मुजरे की बात कर रहे हैं। वहीं गुजरात में जाते हैं तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट की और 10 साल का प्लान बताते हैं कि जब गुजरात का 75 साल होगा तो गुजरात में क्या क्या गुजरात सरकार को करना चाहिए, उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जबकि बिहार में 5 किलो अनाज देने की बात की जाती है, ट्रेन मजदूरों को ले जाने के लिए दी जाती है, इसका बात होता है। 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से पहले महिलाओं को घूस देने की बात की जाती है कि आप दीजिए, आप व्यवसाय कीजिएगा। 10 हज़ार में कौन सा व्यवसाय होता है वो आपसे बेहतर कौन समझता है। लेकिन चुनाव आयोग की भी भूमिका पर भी कई सवाल उठते हैं कि बीच चुनाव में सरकार योजना बनाकर हर महिला के खाते में 10 हज़ार रुपये दे रही है, इस पर चुनाव आयोग कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग विपक्ष को दे रहा है। चुनाव आयोग का रूल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, दोनों पार्टियों को समान अवसर देना चाहिए,
इस तरह का मैदान बनाना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि दोनों बराबरी पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ 30-30 हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव के पीछे पड़ी हुई हैं और तेजस्वी यादव अकेले अपने मुद्दों के सहारे, चाहे वो महिलाओं को 30,000 रुपये सरकार बनने के बाद वो 14 जनवरी को कह रहे हैं कि 30,000 एक साल का जो 2,500 जो देने वाले हैं, प्रति महीने जो 2,500 देने वाले हैं माई बहन मान योजना के तहत, उसको एक ही बार एक मुश्त सरकार बनने के बाद, खरवास ख़त्म होने के बाद 14 जनवरी को 30,000 हर महिला के खाते में डालेंगे। किसानों के लिए कह रहे हैं कि चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो, गेहूं के फसल पर 400 MSP का अतिरिक्त बोनस दिए जाएंगे और धान पर 300 बोनस दिए जाएंगे। किसानों के सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा और जो आम गरीब लोग हैं उनकी लिए भी कई तरह की योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया। वकीलों के लिए इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की भी घोषणा उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवक हैं, हर घर में एक रोज़गार देने की बात कह रहे हैं। जो जीविका दीदी में जो CM होती हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर, उनको सरकारी करने की बात कह रहे हैं और 30,000 रुपये उनको प्रति माह देने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ़ करने की बात कह रहे हैं। महिलाओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए बात, चाहे वो कॉलेज, विद्यालय, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो जंगल राज की बात कर रहे हों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, हेमंता बिश्व शर्मा हों, तो तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन इधर कंपनी रोजगार की बातें की जा रही है और उधर गुंडा, जंगल राज, ये वो 20 साल से जिसकी बिहार में सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, उसे 20 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए और 11 साल का केंद्र का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि उसने कितना बिहार में रोजगार धंधा का अवसर पैदा किया है और बिहार को 2030 तक वो क्या करने वाले। तो ये आपको उधर दिखाई नहीं देगा। तो इससे आपको जाहिर होता होगा कि किस तरह बीजेपी हताश और निराश से चुनाव लड़ रही है। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। कोई इस चुनाव में आपने नहीं देखा होगा कि शराबबंदी की बात कर रहा हो, जिसमें 40 लाख से अधिक लोग पीड़ित हुए। शराब पीने वाले आज भी 4 लाख से अधिक लोग जेलों में बंद हैं। उन पर आपने किसी को बात करते हुए नहीं देखा होगा कि जिनके महिलाओं को चिंता कर रही है बीजेपी, उनको 10-10 हज़ार रुपये हालांकि नीतीश कुमार ने दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी ने 10-10 हज़ार रुपये आपके खाते में दिए हैं। जो 400 से 1500 पेंशन किया गया है, आर्थिक पेंशन, उसको तेजस्वी ने ही पहले उठाया था कि हम 2000 करेंगे, हालांकि नीतीश कुमार ने 400 से 1500 किया। इसको भी मोदी जी कह रहे हैं कि हमने दिया है। इस तरह का मैसेज ज़मीन स्तर पर फैलाने की बात बीजेपी के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन जो नीतीश कुमार के जानने वाले लोग हैं, खास करके महिलाएं, उनका मानना है कि उनका तो वोट नीतीश कुमार के पास ही जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तमाम अपने रैलियों में यही बात कह रही है कि चुनाव के बाद विधायक दल ही नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जो जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, ये तो पहले से ही नियम है कि विधायक दल ही नेता चुनते हैं। तो किस तरह जदयू के अंदर ही कंट्राडिक्शन चल रहा है और जदयू को समाप्त करने की बातें चल रही है, यह भी छिपा नहीं। लेकिन राजद ने तमाम रैलियों में जो भी
पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रही है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, हमारी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार, महिलाओं के सम्मान के लिए माई बहन मान योजना, किसानों के लिए बिजली बिल माफ़, 5 लाख के उनके इंश्योरेंस, और धान और गेहूं पर एमएसपी के अतिरिक्त गेहूं पर 400 और धान पर 300 का बोनस देने की बात कर रहे हैं। क्या इस चुनाव में जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था, कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदल दिल्ली मुंबई कलकत्ता से चले आए, गाड़ियां और बसें बंद थी, उस पर कोई वोट मांग रहा है? नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगा? जीएसटी लगाकर किस तरह से लोगों को गरीब बनाया गया, और 8 साल बाद उसी जीएसटी को कम करने के लिए जीएसटी का जश्न मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आपने कभी वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री को बिहार में नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हों, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 17 साल की बिहार में एनडीए की सरकार है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या बीजेपी के नेता रख रहे हैं? क्या बीजेपी 11 सालों के में जो केंद्र में जो भी योजनाएं बिहार के लिए की हो, उसकी बात चल रही है? 2015 में प्रधानमंत्री आरा के रमना मैदान से घोषणा कर रहे थे कि बिहार को कितना दूं, 75,000 दूं, 80,000 दूं, 1 लाख दूं, 1,25,000 करोड़ की पैकेज देने की बात की। क्या आज तक वो पैकेज बिहार को मिला? इस पर आपने कहीं बात नहीं सुन रहा होगा। अभी तक क्यों नहीं दिया, इस पर आपने कहीं सुना? इस रैली में किसी भी कैबिनेट मंत्री के या किसी भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से 30-30 हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाए जा रहे हैं? उस पर कितना खर्चा लग रहा है? जो इंडिया गठबंधन के टेंट है जहां पर चुनावी सभाएं हो रही है वो देखिए, और जहां बीजेपी की चुनाव हो रही है रैलियां, उनके टेंट और सामियाने का आप देखिए कि कितने खर्च किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री आते हैं बिहार के चुनाव में और पप्पू टप्पू गप्पू का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री कट्टा कटुता और करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बालिका गृह कांड हुआ था, आपने देखा हुआ कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसका क्या हुआ? 70,000 करोड़ से अधिक बिहार सरकार के पैसों का हिसाब किताब नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सृजन घोटाला का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी के कितने पढ़े लिखे हैं, उन पर हत्या का आरोप है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है और वहाँ के जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह, जो खुद वहाँ पर मर्डर में मुख्य आरोपी है, उसको प्रचार करने के लिए छूट दी जाती है, और बाद में जब तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग मर गया है और अगले दिन प्रधानमंत्री की सभा होने वाली होती है, इसके लिए रातों रात उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर प्रधानमंत्री कभी जंगल राज की याद लोगों को नहीं दिला रहे। 8 हत्याएं और 3 बलात्कार और 400% से अधिक अपहरण के मामले बिहार में बढ़ गए हैं, लेकिन क्या ये जंगल राज है कि नहीं है, इस पर कोई मुद्दा नहीं बनता हुआ इस चुनाव में दिख रहा है। महिलाओं को चुनाव के दौरान 10-10 हज़ार रुपये क्या खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं? लॉकडाउन में आपने देखा कि बिना कोई प्लानिंग का सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था। क्या लॉकडाउन में किसी गरीब को 10-10 हज़ार रुपये मिले थे? इस पर आपका जवाब होगा कि नहीं मिले। लेकिन इन सब की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेजों पर कोई बात नहीं, किसानों के हालात पर कोई बात नहीं। तो इन किस मुद्दे पर बीजेपी इस बिहार के किले को फतेह करना चाहती है? चुनाव आयोग के तमाम जो कारनामे हैं, चाहे कल ही की घटना है, आपने देखा होगा कि हम पार्टी के जो
जीतन राम मांझी हैं, उनकी पतोहू चुनाव लड़ रही है, उसके पोस्टर लगे गाड़ी के अंदर शराब के खेप आपको देखने को नज़र मिल रहा होगा। लेकिन उस पर चुनाव आयोग की कहाँ है ये जांच और छापेमारी, कहीं कोई चेकिंग सेकिंग कुछ नहीं। तो ये चुनाव आयोग कैसे ढुलमुल इस चुनाव को कराएगा, ये इस चुनाव आयोग के ऊपर भी कई सवाल हो रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से 2020 के चुनाव में जो वोटों की काउंटिंग होती है वो गिनती एकाएक बंद हो जाती है और रात को 12-1 बजे पता चलता है कि फलाना फलाना लोग जीत गए, फलाना फलाना लोग हार गए। अगर चुनाव आयोग इस चुनाव में भी उस तरह की अगर काउंटिंग करता है तो ही तेजस्वी यादव को इस चुनाव में सरकार नीतीश कुमार के बदलने से रोका जा सकता है। अन्यथा अगर चुनाव की काउंटिंग सही से हुई तो बिहार में इस सरकार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये देखना है कि 14 नवंबर को क्या होता है। हालांकि 6 नवंबर को यानी कल 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप जाएं, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि जो संविधान में 5 साल के बाद चुनाव करने का आपको मौका मिला है, आप चुनाव करें। अगर अपने जाति को ही आप वोट देना चाहते हैं, अपने मजहब को ही अपना वोट देना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को ही आप वोट देना चाहते हैं, तो आप वोट करें। आप 10,000 रुपया पाकर ही वोट करना चाहते हैं तो करें। आप वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया, उस पर करना चाहते हैं, उस पर भी करें। आप 125 यूनिट बिजली पाकर खुश हैं तो उस पर भी वोट करें, लेकिन आप वोट ज़रूर करें। लेकिन आप ये सोचिए कि जो इतना कुछ आपको दे रहा है वो आपसे क्या ले रहा है, इस पर भी एक बार ज़रूर ध्यान दें कि क्या स्वास्थ्य की ज़रूरत है कि नहीं है आपको, क्या आपके बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है कि नहीं जो है, क्या जो भ्रष्टाचार थाने में, कचहरी में, ब्लॉक में तमाम तरह के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, इस पर भी आप वोट करें। क्या जो शराब के पीने वाले जेलों में बंद हैं और जो बेच रहा है आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए भी वोट ज़रूर करें, लेकिन बदलाव के लिए ज़रूर वोट करें। जब 20 साल तक आपके पास क्षमता है, जब आपको इतने बर्दाश्त करने की क्षमता है कि आप 20 साल तक कई पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं, तो क्या 5 साल बदलाव के लिए वोट नहीं दे सकते हैं? अगर दीजिए 5 साल तेजस्वी यादव को भी मौका। अगर वो 5 साल में नहीं करते हैं काम तो उन्हें भी 5 साल बाद बदल दीजिए। 5 साल बाद प्रशांत किशोर को मौका दीजिए, उनको भी अगर 5 साल में अच्छा नहीं करते हैं तो उनको भी बदल दीजिए। फिर 5 साल बाद बीजेपी को मौका दीजिए। तो इस तरह से जब आप मौका देंगे तभी बिहार का विकास होगा, नहीं तो एक ही अधिकारी 20-20 साल से कुंडली मार कर भ्रष्टाचार करते रहेंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप इसको झेलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल अपना एक-एक वोट बदलाव के लिए ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।